students. Now today I am going to teach you new chapter number 9, measures of central tendency. Measures of central tendency में आपने तीन चीज़ें पढ़ दी, मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे जो पहला हम टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है? अर्थमेटिक मीन। मीन मीन्स क्या है? हमें एवरेज निकालना है, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में किया भी होगा, 10th में भी किया है। तो एवरेज को जो निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मीन। अब इसमें टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में क्या है? मैथमेटिकल एवरेजेस है और एक पोजिशनल एवरेजेस है। मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस। अब इसको के आगे क्लासिफाई किया गया, इसमें क्या? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसको फिर आगे सब डिवाइड किया गया। सबसे पहले क्या है? अर्थमेटिक मीन, दूसरा क्या है? ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा क्या है? हार्मोनिक मीन। ये हमें तीन इसमें से कर रहे हैं। अब इसको भी जो डिवाइड किया गया, इसको भी तीन जगह किया गया, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। तो तीसरा इसको भी केस में किया गया हमें। पहले आपको होगा मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। ये हमें करना है, लेकिन इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में सिर्फ अर्थमेटिक मीन करना है। जो नेक्स्ट चैप्टर है 10th चैप्टर है, उसमें मीडियन और ये सारी वैल्यूज हमें उसमें करनी है। बट इसमें हमें सिर्फ क्या करना है? अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन जो है, अर्थमेटिक मीन को हम कैलकुलेट, मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? मीन को डिनोट किससे करते हैं? एक्स बार से। मीन को जो डिनोट करेंगे किससे करेंगे? एक्स बार। और x बार का मीनिंग क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स। इसको आप करेंगे, इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स। जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उसका हम सम अप कर देंगे और उसको नंबर ऑफ आइटम्स से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज मिल जाएगी। एवरेज बोलते हैं या फिर उसको मीन बोलते हैं या अर्थमेटिक मीन, तो वो हमें मिल जाएगा। मीन जैसे इसको अगर आप करें और दूसरे तरीके से करें, इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इस तरीके से xn तक जितने भी नंबर है उसको करेंगे, ठीक है, अपॉन जितने भी नंबर्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स है, उससे हम इसको डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ आइटम्स, मान लो जितने भी x होंगे, जितने भी नंबर वैल्यूज है, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अर्थमेटिक मीन जो है वो आ जाएगा। नंबर ऑफ वैल्यूज के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यूज है उससे हम इसको डिवाइड करके हमें मीन मिल जाएगा। अब इसमें भी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या है? सिंपल अर्थमेटिक मीन है और एक वेटेड है। अगर अर्थमेटिक मीन की बात करें, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन में भी क्या है? इसको भी दो है, एक सिंपल है सिंपल अर्थमेटिक मीन है और क्या है? वेटेड है। वेटेड अर्थमेटिक मीन, उसमें वेटेड होगा और इसमें सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल में हम ये फॉर्मूला सिंपल लगा दे रहे हैं, तो उसमें हम वेटेड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर इसमें हमें अब इसमें बात आती है कि सीरीज कितनी है, जैसे हमने पहले भी हमने किया कि टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज
इंडिविजुअल सीरीज हमने डिस्कस किया था, डिस्क्रीट सीरीज किया था और कॉन्टिन्यूअस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। तो अगर हम इसमें 3 टाइप्स ऑफ सीरीज हैं तो पहले क्या है इंडिविजुअल की अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल सीरीज में हमें कैसे इसको फाइंड आउट करना है, तो अगर हम वो करें इसमें सपोज दैट यहीं पे मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज का दे देता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है जिसमें सिंगल लाइन होगी, जैसे 2 हो गया, 5, 10, 8, ठीक है, 12। ये नंबर है सपोज दैट 20, 30, ठीक है, और ये नंबर्स जितने भी हैं इसको हम ऐड कर लेंगे। तो जैसे ये 12 है, ठीक है, ये 8, 12 और 8 आपका हो गया कितना 20 + 10 30, 30 + 5 35। यहाँ पर भी अगर हम 5 कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो जितने भी नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे, मान लो 40 लिख रहे हैं, ठीक है, या जितने भी आपका 1 2 3 4 यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिए हम 2 3 4 5, तो 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 5 8 जब मीन जो आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा 5 8 जा 48 आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो ये सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल आ जाता है। अब इसमें 3 सीरीज है, उसके 3 सीरीज की मैं आपको जो है फॉर्मूले इसमें बता देता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इंडिविजुअल में हमने बात की, इंडिविजुअल में क्या होता है सिंपल होता है, ठीक है, इंडिविजुअल में क्या होता है सिंपल होगा। अब इसमें मेथड्स अगर हम इसको बोल दें तो मेथड्स की कौन कौन से मेथड इसमें लगेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में लगेंगे, डिस्क्रीट में लगेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेथड्स लगेंगे। तो अगर इंडिविजुअल में सिंगल लाइन होगी तो इंडिविजुअल हुआ, डबल लाइन में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी तो डिस्क्रीट सीरीज, और अगर क्लास गिवन है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मींस कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो ये 3 टाइप की सीरीज है। अगर इसमें मेथड लगेगा तो इसमें क्या है, एक हमारा डायरेक्ट मेथड है और एक दूसरा क्या है शॉर्टकट। इसमें क्या है एक डायरेक्ट मेथड लगाते हैं और एक शॉर्टकट। तो डायरेक्ट मेथड तो यही जो हमने भी किया, मीन इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, मीन जितने भी समेशन, सम मींस टोटल सम ऑफ टोटल x अपॉन n, तो उसका टोटल अगर हम करेंगे तो अपॉन n से डिवाइड कर देंगे, हमें डायरेक्ट मेथड से याद है, ठीक है। इसमें क्या है शॉर्टकट में क्या आ जाता है, a इसमें अज्यूम करते हैं समेशन, इसमें क्या करेंगे हम d निकालते हैं, d मींस डेविएशन फाइंड आउट करेंगे कि डेविएशन कितना आ रहा है। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वल्स टू d जो आएगा इसमें समेशन d अपॉन n, मींस a अलग रहेगा, a से अज्यूम, a डिनोट्स फॉर अज्यूम और d फॉर डेविएशन। d जो है वो किसके लिए, डेविएशन के लिए, और n मींस नंबर्स। तो जो d निकलती है, d कैसे निकलता है, d इक्वल्स टू क्या कैलकुलेट करेंगे x माइनस a, x में से a माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा d कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये मैं भी आपको इसमें पहला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको इसको बता देता हूँ कि कैसे इसको करना है। जैसे अगर हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, कोई क्वेश्चन है, सपोज दैट अभी हमने किया भी था क्वेश्चन, या हम इसमें से क्वेश्चन कोई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो d अगर हम करते हैं उसमें डेविएशन देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कितना आ रहा है। जैसे इसमें पॉकेट अलाउंस दे रखा है 15 20 30 22, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे आपका सीरीज दे दी है, सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
सपोज दैट ये सीरियल नंबर है, इसमें पॉकेट अलाउंस दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं, कोई भी चीज इसमें दे रखी है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे 15 20 30, 15 20 है, 30 है, 22 25 18, 22 25 18, टोटल 18 आ गए, 18 का 40 50 55, 40 50 55 एंड 65। तो ये हमें नंबर दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें मीन निकालना है। तो अगर हम सिंपल लगा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, अगर इसको हम कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, सम अप कर देंगे। सम अप में क्या आएगा, समेशन x, इसका टोटल जो आएगा क्या आएगा, समेशन x। तो समेशन x जो इसका आएगा और वो कितना आ जाएगा, इसमें 340, इसमें आ रहा है 340, टोटल जो इसका आ रहा है वो कितना आ रहा है 340। अब इसका जो फॉर्मूला अगर हम इसमें लगाएं तो फॉर्मूला क्या, मीन इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n। तो समेशन x कितना है 340 अपॉन n कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, तो मीन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 34। तो ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है और सिंपल मेथड है। अगर इसी को हम शॉर्टकट मेथड से करें या डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से करें, शॉर्टकट मेथड से करें, तो हमें इसमें क्या निकालना होगा, d निकालना होगा। फिर इसमें हमें क्या करना होगा, कोई भी एक नंबर जो है वो एज्यूम करना होगा, इसमें से कोई भी एक 20 का नंबर जो है वो एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें क्या निकालना होगा, d निकालना होगा, डेविएशन d, या इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। जब डेविएशन निकलता है वो क्या निकलता है, x माइनस a, ठीक है। अब x तो हमें पता है ये x है, मार्क्स जो है क्या है x है। अब a फाइंड आउट करना है, तो a हम इसमें से कोई भी a जो है एज्यूम कर लेंगे, कोई भी इसमें से एक नंबर जो है एज्यूम कर लेंगे। मान लो इसमें 30 कर दिया हमने, 40 कर दिया, 25 कर दिया, इसमें से कोई भी आप एक नंबर जो है वो इसमें से एज्यूम कर सकते हैं। सपोज दैट इसमें से 40 कर दिया, ठीक है, 40 कर लिया, यहाँ पे क्या लिख दिया a। तो अब d निकालना है x माइनस a, तो 40 में से 15 जो है 15 में से 40 जो है वो माइनस करेंगे, ठीक है। x में से ये x है, x में से जो a है वो हमें माइनस करना है, तो कितना बचेगा आपका माइनस 25, इस 25 में से 40, इसमें से करेंगे तो माइनस 20, माइनस 10, माइनस 18, माइनस 15, माइनस 22, 0। अब इसमें से करेंगे 50 में से 40 तो 10, 15 और 25। अब इसमें माइनस वाले अलग कर लेंगे, जितने माइनस वाले ये अलग कर लेंगे ऐड, और ये जो है अलग कर लेंगे ऐड। तो माइनस वाले कितने हैं, 5 to 7 8 15 और 15 प्लस 5 20, 4 6 7 8 9 11 110। ये क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। प्लस के कितने आ जाएंगे, 5 5 10, 2 3 2 5, 50 जो है वो क्या आ रहा है, प्लस का, ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो इसका जो d आएगा, इसका हमें फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला क्या है वो मैंने लिखा भी है, मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन d अपॉन m। तो a हमें पता है, a कितना है हमारा, जो a हमने यहाँ पे किया a 40 किया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 40। d अब फाइंड आउट करना, और अपॉन n कितना है, n तो हमें पता ही है 10 है, ठीक है। हमें d जो है d हमने कैलकुलेट किया, अब इसमें ये देंगे कि ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। तो 110 में से 50 करेंगे माइनस, तो कितना आएगा 60। 60 जो आएगा वो किसका आएगा, वो आ जाएगा माइनस का 60। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से काट दे रहे हैं, तो यहाँ पे अब 40 माइनस क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 34। अगर शॉर्टकट से करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, और डायरेक्ट से करेंगे तो आंसर फिर भी वही आएगा। तो आंसर इसका कितना आ गया आपका 34 आंसर आ गया। तो ये क्या हमारा डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड।
तो इससे जो रिलेटेड है आपके ये क्वेश्चन आपको करने हैं, लर्निंग बाय डूइंग में दे रखे हैं 156 पेज नंबर पे, ये इससे रिलेटेड करने हैं। दूसरा इसमें डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं हम कि डिस्क्रीट सीरीज जो है, डिस्क्रीट सीरीज में अगर डायरेक्ट मेथड से करते हैं, डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो मीन इक्वल्स क्या होता है, समेशन fx अपॉन समेशन f, ठीक है, या f हम लिख सकते हैं उसको कि अगर डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हमें क्या निकल के आएगा समेशन f, मीन जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे कैलकुलेट। तो पहले तो अब ये लोग आप नोट कर लें, इसके बाद जो है कॉपी में इसको वेल नीट एंड क्लीन आप नोट्स बना लेंगे इसके, जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे नोट्स बना के और इसके फॉर्मूले प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। इसी तरीके से इंडिविजुअल डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अब इंडिविजुअल में क्या है कि 2 मेथड लगते हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट, और इसमें कितने लगते हैं, डिस्क्रीट में 3 मेथड लगते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेरिवेशन, 3 मेथड जो है इसमें यूज होते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में ये तो मेथड सिंपल है, इसमें तो क्या सिर्फ अगर कोई भी हमें वैल्यू दे रखी है तो उसमें हमें क्या करना है, fx कर देना, ठीक है। जैसे मैं ये मिटा दे रहा हूँ आपके लिए, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि आपका x दे रखा है 2 5 6 3 9, ठीक है, यहाँ पे f दे रखा है 10 5 6 3 1, ये क्या f है, ये सपोर्टेड मार्क्स है, ठीक है, और ये मान लो फ्रीक्वेंसी है कि 2 मार्क्स वाले 10 लोग हैं, 5 वाले 5 हैं, 6 वाले 6 हैं, 3 वाले 3 हैं, 9 वाला 1 है, ठीक है, या इसमें ये नंबर जो ये हो गया यहाँ पे 7, ठीक है, मींस ये इसका दे रखा है। तो हमें जो फॉर्मूला इसमें लगाना है डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f। तो समेशन f चाहिए, f कितना हमारा, पहले तो समेशन f कर लो, 10.15 7 22 25 और 1 26, ठीक है, तो यहाँ पे 26 का यहाँ पे आ रहा है, जो आपका f आ रहा है वो कितना आ रहा है 26। अब इसको हमें और क्या चाहिए, f हो गया 26, अब fx चाहिए, fx का मीनिंग क्या होगा, f और x की मल्टीप्लाई मींस दिस इनटू दिस, 10 2 जा 25 5 जा 25 7 6 जा 42 3 3 जा 9 9 1 जा 9, इसका हम ये समेशन f हो गया और ये समेशन fx हो गया, 9 और 18 तो 20.25, ठीक है, 4 6 4 10 105 105 होगा। तो 100 अब इसको हम फॉर्मूले में लगा देंगे, 105 अपॉन 26 करके इसको कैंसिल कर देंगे, जितना भी आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कि ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए इसका आंसर हो जाएगा कि डिस्क्रीट सीरीज का ये आंसर है, कौन से मेथड से है, डायरेक्ट मेथड से। अब इसी में अगर शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर इसी में हम शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, एक चीज और बढ़ जाएगी, मींस मेथड आ जाएगा, तो मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन fd अपॉन समेशन f, मींस इसमें भी हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में एज्यूम किया वैसे ही इसमें भी एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम किसमें करेंगे, x में से, एज्यूम x में से करेंगे, x में से उसको माइनस करेंगे, फिर d कैलकुलेट करेंगे, तो d से हम f की मल्टीप्लाई करेंगे, d की जो है वो f से मल्टीप्लाई की जाएगी, तो हम उसको आंसर में लिखेंगे। तो ये आपका दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड इसमें आ जाता है आपका स्टेप डेरिवेशन। स्टेप डेरिवेशन क्या आ जाता है, एफ डी डैश आ जाता है, ठीक है, इक्वल्स टू डी डैश, एफ डी डैश ए, जैसे यहाँ पे स्टेप डेरिवेशन का मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, स्टेप डेरिवेशन मेथड, ये तो ऐसे आएगा, ए प्लस समेशन एफ डी डैश
अपॉन समेशन एफ इंटू सी। यहाँ पे डैश लगा देंगे, डैश की जगह डी डैश कैलकुलेट करेंगे। डी डैश जो कैलकुलेट होगा वो किससे होगा, सी से। सी क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर है। सी जो है इसमें क्या लिया जाएगा, कॉमन फैक्टर है। तो डी डैश जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स माइनस ए अपॉन सी। जो डी डैश है यहाँ पे, डी डैश है वो कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए अपॉन सी। मीन्स डी डैश जो कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, एक्स में से ए को माइनस करेंगे और सी से उसको हम डिवाइड करेंगे। तो सी जो है इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर है। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, डी अपॉन सी। और इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अब ये x माइनस ए जो है ये क्या निकलता है, इससे d निकलता है। कैलकुलेट जो होता है वो d निकलता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, d अपॉन सी भी हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें से हम d को c से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d डैश मिल जाएगा। और c जो है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कि कॉमन फैक्टर के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसमें आप ये जो क्वेश्चंस हैं इसके डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अगर इसी को हम इसी में कैलकुलेट करें तो जैसे x है, इसमें से कोई भी एक नंबर एज्यूम कर देंगे, मान लो 6 कर लिया, 9 कर लिया, 5 कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए क्या, a प्लस समेशन एफ डी है। अगर शॉर्टकट से करना है तो f और d चाहिए। f तो हमें गिवन ही है, d कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो d कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे d कैलकुलेट करने के d का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a, ठीक है। कोई भी एक हमने एज्यूम किया, ठीक है, एज्यूम करेंगे, x में से उसको माइनस करते चले जाएंगे। x ये है ही, तो जो भी आएगा उसकी फिर हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, f और d से। f d से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड हम किससे कर देंगे, f से। तो ये आपका इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके बाद स्टेप डेरिवेशन। तो इस तरीके से आपको जो इसमें क्वेश्चंस करने हैं, अभी एक लर्निंग बाय डूइंग का मैंने बताया आपको। अब इसी तरीके से पेज नंबर 160 पे लर्निंग बाय डूइंग के ये क्वेश्चंस करने हैं। और थर्ड वन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो है आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी 3 मेथड है। जो पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट, और फिर अब इसमें अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें हम, डायरेक्ट मेथड इक्वल्स टू क्या होता है, x इक्वल्स टू समेशन f m अपॉन समेशन f। इसमें m जो है f हम करेंगे, f m मींस मिड वैल्यू। जो m है, m क्या है, इसमें m को कैलकुलेट करेंगे, m इक्वल्स टू क्या आ जाता है, मिड वैल्यू मींस L1 अपॉन L2 अपॉन 2। मिड वैल्यू इसमें कैलकुलेट करेंगे तो वो m आ जाएगा। अगर कोई भी सीरीज दे रखी है, मान लो यहाँ पे ये सीरीज दे दी, मान लो क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 3, 2, 4, 1, ठीक है। अब इसमें हमें पहले क्या निकालना है, m निकालना है। m कैलकुलेट कैसे होगा, L1 प्लस L2 अपॉन 2 मींस दिस प्लस दिस अपॉन 2, कितना आ जाएगा 5। इसमें कितना आ जाएगा, जितना डिफरेंस है वो ऐड करते चले जाओ तो इजी, बार बार निकालने से। डिफरेंस 10 का है तो 10 इसमें ऐड कर दो, 15, 25, 35 और 45। अब हमें यहाँ पे एफ मिल जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 25, 45, 50, 5 4 से 20, 4 5 से 20, 4 3 जा 12 और 2 40, 45 बन जा 45। इसका हम सम अप कर देंगे। जो इसका फार्मूला भी मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया, v इक्वल्स टू समेशन f अपॉन समेशन f। मींस इसको आप ऐड कर देंगे, 5 10 15, 3 4 7, 5 12, 4 16, 4 20, 2 और 1 3, 305। ये क्या है, समेशन f है। तो ये 305 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, समेशन f। 5 3 8 10 4 14 और 1 15। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा सिंपल वाला आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में m आ जाएगा कि ये इस तरीके से हमें इसको कैलकुलेट करना है। इसका जो दूसरा मेथड है, ये तो पहला मेथड हो गया। जो दूसरा मेथड है इसका, उसमें क्या है आपका,
ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एफ। जैसे हमने इससे ये वाला सेम क्वेश्चन ये शॉर्टकट में यही वाला लगेगा, तो ये हमारा मेथड है शॉर्टकट में, ठीक है। मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। मीन्स एफ डी जो एफ डी कैसे निकलेगा, मीन्स एक्स की जगह हमने ले लिया एम ले लिया, तो जो भी इसका मेथड है वो इसमें मेथड जो है वो एप्लीकेबल होगा, एफ डी उसका अकॉर्डिंगली आएगा। और तीसरा भी क्या है, वैसे आएगा ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एफ इंटू सी, जो स्टेप डेरिवेशन है। स्टेप डेरिवेशन मेथड भी इसी तरीके से आएगा। इसका फॉर्मूला क्या, बी इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी, ये इसका तीसरा मेथड ये भी आएगा। और वही डी डैश जो है, डी डैश को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन सी या डी अपॉन सी। तो इसमें सारी की सारी कैलकुलेशन एक जैसी लगभग आ जाएगी आपको, लेकिन इसके लिए पहले आपका इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड से उससे आपको इजी आना चाहिए। तो इसमें जो आप क्वेश्चंस करेंगे इसके भी लर्निंग बाय डूइंग के हैं क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, और प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाकी जो इसमें रह जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नंबर हैं आपके 1 2 3 5 है आपका, 6 है, 7 8 9 10 तक आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो करके लाएंगे। 10 क्वेश्चंस हैं वो आप इसके कंप्लीट करेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, आपको इसको क्वेश्चन जितने बोले वो भी करने हैं और इसके नोट्स भी आपको कॉपी में बनाने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।